हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। अंकिकी प्रश्न में हम लोग आगे का अंकिकी प्रश्न देखेंगे। अंकिकी प्रश्न जो हमारा एक्सरसाइज 1 चल रहा था उसमें हम लोग अगला अंकिकी प्रश्न आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.20। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर है 1.20। क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब है। अब कह रहा है क्या, ए में यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा। क्या कह रहा है कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए अर्थात 10 के जगह पर 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उस पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा। और बी नंबर में हमारा कहता है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा, फ्लक्स कितना गुजरेगा। और बी नंबर में हमारा कहता है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो भी दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या हमारा, गिवन त्रिज्या हमको दिया हुआ है गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे, क्या करें हम लोग, 10 × 10⁻² मीटर। और विद्युत फ्लक्स हमारा दिया हुआ है 5। विद्युत फ्लक्स हमारा कितना दिया हुआ है, 5 बराबर दिया हुआ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स या प्रति कूलम्ब। अब हमारा ए में कह रहा है कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि ए नंबर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, गॉस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता है हमारा, गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान केवल उसके भीतर उपस्थित आवेश के परिमाण, किस पर, परिमाण
परिमाण पर निर्भर करता है, परिमाण पर निर्भर करता है। तल के आकार या आकृति पर, तल के आकार या आकृति, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः क्या होगा हमारा, निर्भर नहीं करता है। इसे नोट करें। निर्भर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा हमारा, जब निर्भर नहीं करेगा तो त्रिज्या का मान अगर क्या कर दे हम लोग, 2 गुना कर दे। निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या का मान क्या कर दे हम लोग, 2 गुना कर दे। त्रिज्या का मान क्या करा हमारा कि पृष्ठ की त्रिज्या का मान 2 गुना कर दे। तो पृष्ठ की त्रिज्या का मान, पृष्ठ की त्रिज्या का मान 2 गुना करने पर, पृष्ठ के त्रिज्या का मान 2 गुना करने पर संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स का मान वही होगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, अर्थात फाई बराबर -1 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। इसको बोलते हैं -10 के पावर 3 न्यूटन मीटर कूलम्ब इनवर्स। त्रिज्या को 2 गुना कर देने पर भी हमारा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे नोट करें। अब हमारा बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है हमारा, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इससे अगर हम लोग क्यू का मान निकाले तो क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई हमारा कितना दिया हुआ है, -1 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। और एप्सिलॉन 0 का मान होता है हमारा 8.85 गुने 10 के पावर -12, 8.85 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। अगर हम लोग गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 8.85 गुने 10 के पावर -12 प्लस 3 कूलम्ब। 8.85
गुने 10 के पावर -9 कूलम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8.85 को आवेश हमको निकालना है, तो Q बराबर 8.85 नैनो कूलम। यह हमारा क्या निकल के आएगा, Q। उस बिंदु पर हमारा जो आवेश होगा वो कितना होगा, 8.85 नैनो कूलम, या 8.85 गुने 10 के पावर -9 कूलम। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।